ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज मुरली की डेट है 18 दिसंबर 1987 और मुरली की हेडलाइन है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो हम कुछ बाबा के महावाक्यों शुरू के पढ़ते हैं। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कितने समीप पहुँचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का है बाप के समीप और समान बनने का। यहाँ तक लेते हैं। बाबा ने कहा कि मैं विदेही, और बाबा ने कहा विदेही बाप दादा, विदेही बाप दादा, ऐसे शब्द बाबा सदा यूज़ नहीं करते हैं। आज बाप दादा हमेशा कहते हैं, बाबा आज कहते हैं विदेही बाप दादा, यानी शिव बाबा भी विदेही और ब्रह्मा भी विदेही आज उस स्वरूप में है। और बाबा अपने विदेही बच्चों को देख रहे हैं जो कर्मातीत स्थिति के पुरुषार्थ में। तो बाबा ने कहा कौन से बच्चे कर्मातीत स्थिति के समीप आएंगे, वो बाबा ने विधि बताई जो फॉलो फादर करते हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप करते हैं। वो बच्चे कर्मातीत स्थिति के समीप संपूर्णता को अपने प्राप्त करने में सहज होंगे, उनको इजी होगा। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? देह में रहते विदेही। जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी नहीं रह सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। और कर्म का बंधन क्या है वो बाबा बताता है। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के बंधन में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में बंधना। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं, परवश हो भटकते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत, इसको कहा जाता है कर्म बंधन। हाँ, कर्म बंधन, जो बाबा ने एक ही सेंटेंस में कहा कि उसके कर्म बंधन वह है जहाँ कर्म के फल के वशीभूत हो जाते हैं, चाहे वो अल्पकालिक है, और उसमें अच्छा बुरा दोनों आता है, गुड एंड बैड दोनों है, केवल बैड नहीं है, गुड एंड बैड। मानो आपकी वो प्रशंसा मिलती है, प्रशंसा मिलती है और आप उसमें खुश होते हैं। प्रशंसा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये बंधन बन जाएगा। कैसे बनेगा? आगे आपको आदत पड़ जाएगी प्रशंसा सुनने की। और प्रशंसा होने वाली तो है नहीं, सदा नहीं होने वाली है, तो वो फिर दुख में बदल जाता है। तो बंधन सदा दुख देता है। तो गुड का भी बंधन हो सकता है और बैड का तो होता ही है। तो बाबा ने कहा जो कर्म बंधन में वो स्वयं भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात
कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत इससे अतीत न्यारा। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, विधि बताई। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो बाबा ने कहा कर्म तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, कर्म बंधन, और कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध। कितना अच्छा बाबा कर्म की फिलॉसफी समझा रहे हैं कि अगर आप ये कर्मेंद्रियां आपकी हैं, आप कर्मेंद्रियां नहीं हैं, ये आपका साधन है जिसके द्वारा आप कर्म करते हैं। यदि आप इनके वशीभूत हो जाते हो, इनके वशीभूत होना अर्थात नैनों से रस लेना, कानों से रस लेना, नाक से रस लेना, जीभ का रस लेना, या कर्मेंद्रियों की चंचलता, कुछ का कुछ करना, तो वो सब हमारे बंधन के खाते में चले जाता है। इवन जो कर्म के फल की जो बाबा बात करें, हाँ, उसके भी वश में, गुड फल के इच्छा के उसमें आ गए, वो सब इसमें चले जाए। और जो कर्म संबंध है वो करावन हार हूँ मैं, और कर्मेंद्रियों से मैं कर रही हूँ। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। तो बाबा ने इसकी बहुत और भी परिभाषा बताई है। बाबा ने कहा कि सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्ति होते हुए भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करेगा, और जहाँ चाहिए चाहिए वहाँ कभी संतुष्टा नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज, वो दूसरों से नाराज न चाहते हुए भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज अर्थात राज को नहीं समझा। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। तो बंधनी आत्मा की बाबा ने सारी पिक्चर खींच करके बताई कि सब कुछ होते सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। सब कुछ अवेलेबल है, भरपूर, उसके बावजूद भी महसूस करते हैं कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, खालीपन महसूस करते हैं। तो ये उसकी निशानी है। यानी पास्ट का अकाउंट आ रहा है, वर्तमान का भी है, पास्ट का तो होता ही है, लेकिन आपको सब कुछ अवेलेबल होने के पश्चात भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, भरपूर नहीं हैं, चाहिए चाहिए कुछ और होना चाहिए, अगर ये लाग लगी हुई है तो बंधन वाली आत्मा है ना। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप न बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वो सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। ये बाबा ने कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय की निशानी बताई। बात आती है, लेकिन उस बात को हम इतना बड़ा समझ लें
क्यों? व्याधि तो ना हो, ये मेरी पुरुषार्थ के उसमें लकीर आ जाती है। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा, वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा, जैसे बड़े चला लेते हैं यानी वो बन गए हैं कर्मातीत की ओर, और बाकी जो नॉर्मल मासेस है उनका तो कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं दिख रहा अभी। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। तो बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते हुए भी भूल जाता है, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन उनको लग जाता है, तो सूली से काटा अनुभव होता है। तो इस प्रकार बाबा ने और भी हमें गहरी बातें बताई। तो बाबा ने कहा छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपनी अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। पर जिसको बाप कहते हैं ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रहती हैं और आती भी रहेंगी। फिर बाबा ने कहा बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है, अगर थोड़ा सा धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते हुए भी नहीं देखेंगे। ये बाबा ने हमको कर्मातीत अवस्था वालों की निशानी बताई। पहले ऊपर बाबा ने कहा था कि नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। तो ये राज भी बाबा दूसरा खोल रहे हैं कि बाहर से आपको कुछ और नज़र आएगा, बाहर से हो सकता है पर्दा हलचल वाला नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है। तो जो कर्मातीत स्थिति वाला होगा उसमें धैर्य होगा, धैर्यवत होकर के वॉच करेगा और जो परिस्थिति है उसको जाने देगा, और जो उसके पीछे माल है उसके ऊपर वो अटेंशन रखेगा। प्राप्ति पर अनुभूति, माल तो क्या होगा, अनुभूति और प्राप्ति होगी ना। तो बाबा ने फिर आगे हमें रस्सियां क्या हम बांधते हैं और कैसे काटें ये भी बताया। ये जो मुरली है ये बहुत ही प्यारे बाबा की जैसे एक टॉपिक के ऊपर पूरी चली हुई, और इस मुरली को तो बारंबार पढ़ना चाहिए, अपनी साइड पे रख लेना चाहिए, अपने बेड साइड पे, और इसको पढ़ें रोज़ की। ये आरसी है हमारे सामने, ये शीशा है, दर्पण है, कहाँ तक हम कर्मातीत स्थिति के समीप हैं वो प्रदर्शित करती है। बाबा ने कहा जल्दी घबरा जाते हैं, इससे क्या होता है, कर्म को देखते कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते जाते हो, ये संकल्प की रस्सियां हैं, इससे कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। ये जो है निशानी सुनाई बाबा ने, अगर व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं आपको तो समझ लीजिए कि बंधन है, या अगर आ रहे हैं तो हम ये भी बता दें हम और बंधन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो बढ़ते जाते हैं ना। आज का वरदान है कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है।
अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। और आज की जो बाबा का स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।